किसी भी इकोसिस्टम में क्या देखना है आपको? प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम मैंने अभी आपको बताया, पहली बात इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इकोलॉजी की। इकोसिस्टम में क्या बताया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी पढ़ाया मैंने अभी आपको। इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चर भी इकोलॉजी का ही बनाता है, फंक्शन भी यही करता है। दूसरा मैंने बताया इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। ये एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए बताया है ना मैंने आपको। अब सबका इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, अभी दिखाएंगे हम आपको। कौन दिया था टर्म? ecosystem term was given by A.G. टेंसले 1935 में। ये देखिए बताया ना मैंने अभी आपको। स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकोलॉजी का क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, या इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के अध्ययन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय A.G. टेंसले। आई ऑलरेडी टेल यू अभी 1935। हो गया? हैव एनी प्रॉब्लम? नो। सी हियर, ये सब लिखवा चुके पहले मैं, ये दोबारा लिखे हैं। हो गया? हो गया? ये सब लिखिए पहले में, देखो हो गया ना। अब इसके बाद आपको इसमें क्या क्या इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़ना है ये देखना है। इरेज करें इसको। हाँ सुनो, नो टॉकिंग। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है कितनी है, कैसे है, क्यों है, कितनी है, क्यों है, काहे के लिए है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 30% पे घिरा हुआ है। पूरे वर्ल्ड का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितना परसेंट होता है? पर सीधे बैठो तू का टिटणिया है यह ऐसे अमिताभ बच्चन तो बैठो, तो बैठे जैसे वो क्या बोलते हैं, रजनीकांत तरह बैठ गए। बोलो मैंने क्या बता रहा, मैं इधर देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको। किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी का, तो प्रोडक्टिविटी में आप देखेंगे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, कौन होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम उसका एक्वेटिक मतलब टेरेस्ट्रियल मैराइन, एक्वेटिक मतलब मैराइन ले लीजिए। अब पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लीजिए, मैराइन इंक्लूड कर लीजिए उसमें, तो 70% मैराइन इकोसिस्टम में इंक्लूड करता है। बोलिए ना। और कितना प्रोडक्टिविटी उसका है? केवल 50 मिलियन टन्स ड्राई वेट का। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये बताता है कि ज़्यादा एरिया होगा तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, कम एरिया होगा बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ये तो सही है। लैंड एरिया 30% केवल पूरे विश्व में है,
इधर देखिए, कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स मी। पूरे विश्व का लैंड एरिया कितना है? 30%। प्रोडक्टिविटी 50 मिलियन। 50 मिलियन नहीं, सॉरी, पूरे विश्व का लैंड एरिया कितना है? 30%, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितना है? 170 मिलियन टन्स ड्राई वेट। फिर सुन लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल जो एरिया है वो कितना है? 30%, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो एक तरह समझिए 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है। 170 मिलियन टन्स, बुक की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। 170 मिलियन टन्स दिया वो, मिलियन एक बिलियन दिया, अब बिलियन दे दिया, देखो बिलियन दिया कि मिलियन दिया हो? बिलियन टन्स दिया है, हाँ? बी, अब एक एक को हम लेके चलते, पहले तो बता देते जाओ। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास is called as प्रोडक्टिविटी। बायोमास के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बताते हैं। हो गया? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लैंड एरिया 30% है, कितना प्रोड्यूस करता है? 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स। वो भी कैसा? ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ये 170 बिलियन है, ख्याल के रहिएगा, 170 बिलियन टन्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन? ड्राई वेट में दिया हुआ है। हो गया? मैराइन एरिया या एक्वेटिक कर लीजिए, मैराइन एरिया कितना है? 70%। प्रोडक्टिविटी कितना है? 50 बिलियन, 55 दिया हुआ है, बुकाम कैसे? हाँ ठीक है, 55 बिलियन टन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप पूछ सकते हैं एरिया इसकी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? एरिया इसकी कम है, प्रोडक्टिविटी क्यों? एरिया कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर लाइट अवेलेबिलिटी यहाँ तगड़ी है, लाइट अवेलेबिलिटी तगड़ी है। और इसके अलावा क्या है? इधर देखिए, लाइट अवेलेबिलिटी तगड़ी है। अब फोटोसिंथेसिस का रेट टिम्बरस प्लांट में ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस का रेट किस प्लांट में? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी यहाँ टेरेस्ट्रियल का ज़्यादा है। लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल, लैंड में टेरेस्ट्रियल समझ लीजिए, नहीं टेरेस्ट्रियल या क्या सर जी आप तो लैंड में लिखाए थे, आप बताइए, आप समझ में नहीं आया क्या आप लिखे थे, बोलिए ना। टेरेस्ट्रियल का एरिया 30%, प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्राई वेट।
मेराइन का एक्वेटिक लीजिए, कितना है 70% एरिया, 70% एरिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितना है 55 बिलियन टन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी ड्राई वेट में, ये भी ड्राई वेट में है, WEIGST ड्राई वेट में। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कौन करता है, बोलिए ना, कौन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्टिविटी। इरेज कर दें, चलो देखो 2 to 10%, देखो इधर 2 to 10% लाइट कैप्चर्ड बाय प्लांट during photosynthesis, during photosynthesis of the पार समझते हैं, बुक में देखिए दिया होगा, इसको बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट कितना कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, 2 से 10%। बोलिए ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसे कहते हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोड्यूसेस बाय प्लांट्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के द्वारा। इसको किस में डिनोट करते हैं, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसा कुछ दिया हुआ क्या, ईयर दिया है ऐसा। देख ली दिया होगा तो बताइएगा, नहीं इतना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिए, बायोमास प्रोड्यूसेस बाय प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और वो भी कैसा, इधर देखिए, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं GPP। नहीं समझ में नहीं आ रहा जी, ए लड़कों इधर देखो, कुछ परेशानी बताया हो। जो प्लांट प्रोड्यूस करता है जितना, इधर देखो ये 100% लाइट आ रही है, 100% लाइट सनलाइट, पहले समझ लो कि 100% क्या आ रही है, सनलाइट। इसमें से 50% क्या हो जाएगा,
एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, जहां भी हो एब्जॉर्ब हो जाए। कितना पहुंचेगा? 50% रीच ऑन द अर्थ, रीच ऑन द अर्थ। वो समझ में पता लगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये 50% क्या होता है? पार क्या होता है? केवल 50% लाइट, समझ रहे हैं ना? 100% सनलाइट जो आ रहा है उसमें 50% एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर में, 50% ही कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी पर। उसमें से कितना, उसी को बोलते पार, उसमें से कितना कैप्चर कर पाता प्लांट? 2 से 10। लेकिन ये भी गलत है, केवल 1%। याद कर, नीट का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखिएगा, 1% सनलाइट कैप्चर्ड बाई, इतने भाग दिया हुआ है, कैप्चर्ड बाई प्लांट। क्वेश्चन जब आएगा तो आंसर लगाएंगे आप, कैप्चर्ड बाई प्लांट। ये रट मारे के ये दिया, उसको देखते रहिएगा, समझ रहे हैं ना? अब इधर देखो, मैंने कहा इधर देखिए ना, 100% सनलाइट आ रहा है, हाँ? आ रहा है ना? 50% धूल के कण बादल उदल के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। कितना पहुंचा? कहाँ? जमीन पर। उसमें से प्लांट कितना कैप्चर कर पा रहा? आपके एनसीईआरटी के कार्ड में 2 से 10% लिखा है, लाइट कैप्चर्ड बाई प्लांट। यही 50% पार है, यही पार है। कहाँ पार है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, समझ रहे हैं ना? हो गया 2 से 10% लाइट कैप्चर्ड बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ द पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, याद लिखे हैं ना? फिर इधर देखो, मैंने कहा 1%, जनरली 1% कैप्चर कर पाते प्लांट, जनरली 1% कैप्चर्ड बाई प्लांट। याद रखे हो के, एक याद रखे हो, कान में तेल डाल लो के याद रखे हो, कड़वा तेल डाल लियो आज, उसके बाद खूब याद करो जम के। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जीपीपी। ये क्या है? जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। इसको बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बोलिए ना। इसमें से प्लांट कंज्यूम कर लेगा मच एनर्जी। कितना एनर्जी? एनर्जी बाई किसके द्वारा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसको बोलते हैं आर। बोलिए ना, हम बोलो हाँ यार, सब बोलते हो ना यार। क्या? हाँ क्या भाई है, कहता है। हो गया। अब जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी हो जाएगा। पीपीपी, पीपीपी याद कर रहे हो? पीपीपी कहाँ बताए थे हम बात? पीपीपी, पीपीपी कहाँ बताए थे? बता बेटा, तो ये हम बात कहाँ बताए थे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट में। जब हार्ट की वो ईसीजी करवाते हैं तो उसमें मशीन जो बोलते हैं पिप पिप पी, पिप पिप पी, पिप पिप पी, यहाँ पर भी पी पी है आ रहा है। पी पी नहीं हुआ, नहीं दूसरा का है, उधम बता रहे थे ऐसा होता है। हाँ यार, फिर याद करें। ये देखो, जीपीपी मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर को घटा देंगे तो आ जाएगा एनपीपी। इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे जो जो एनर्जी बनी उसमें से प्लांटवा अपने लिए खर्च करेगा कि नहीं? तो ही कुल दे देगा, तो ही कुल खाक मस्त रहो। ये कहाँ जाएगा? प्लांट अपने लिए भी कुछ रखेगा, अपने लिए भी एनर्जी, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन एनर्जी खर्च करेगा ना। तो रेस्पिरेशन के द्वारा करेगा, तो और कैसे करेगा?
एनर्जी का स्रोत केवल एक का तरीका है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो घट जाएगा तो एनपीपी आ जाएगा, इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बोलिए भाई, समझेंगे समझ में आएगा? बहुत मजेदार है ये सब चीजें, पढ़ेंगे तो बहुत मजे में आता है, नहीं समझ पढ़ेंगे समझ में आएगा ही नहीं, उड़ जाएगा हवा की तरह। तब वही कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है तो बाउंस करेगा। आज ही पता नहीं कितना बहरा समझ में नहीं आ रहा है, इसका पूरा हाथ खराब कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है। हो गया? अब इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आ जाए। हो गया? धैर्य रखिए थोड़ा। शादी में नहीं जा रहे हो, मिलने जाना है किसी से, तब का परेशान। सुनो या देखो, जिसको मिलने वो परेशान नहीं बेचारा है। यह देखो, अब देखो सुनिए, जब इस प्लांट को फिर इसके बाद बायोमास प्रोड्यूसेस बाय कंज्यूमर्स, याद रखिएगा इसको, कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोड्यूसेस बाय कंज्यूमर्स कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला प्राइमरी, पहला हो गया ये ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। हो गया ये, मतलब प्लांट के द्वारा प्राइमरी, याद भी नहीं करना है, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बोलिए ना। और सेकेंडरी किससे? सेकेंडरी कंज्यूम, इधर देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर, एससी, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या बनाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन बनाता है? कंज्यूमर, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, चाहे कंज्यूमर कोई भी हो, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही होगा। जैसे घास खा रहा है बकरा, तो घास क्या है? कौन है? घास क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है? और बकरा सेकेंडरी है। अब बकरा तू खाए तब कंज्यूमर थर्ड जाएगा, मगर प्रोडक्टिविटी सेकंड में ही आएगा, समझ रहे हैं ना? कंज्यूमर आ जाएंगे अलग अलग में, लेकिन प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी होगा। इसमें केवल दो ही देगा। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें पीसी, एससी, और इधर देखो इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन है, पीसी, एससी, टीसी। पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, देखो पीछे लड़कियां बोल रही बहुत तेज हैं सब बेचारी। एससी सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी बहुत तेज है, देखो और ये है टर्शियरी कंज्यूमर, या इसी को टॉप भी कर सकते हैं, या चौथे में और एक टॉप कार्निवोर्स भी हो सकता है। टॉप कार्निवोर्स, ये सब क्या है? ये सब क्या बनाएंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपको फंसा देंगे तो कहेंगे आप सर जी टर्शियरी प्रोसेस, कंज्यूमर तो वही रहेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स हो सकते हैं। प्लांट ने बनाया तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, एनिमल ने बनाया तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। कोई परेशानी? बोलिए, है ना?
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्नियोर्स। टर्शियरी टॉप भी हो सकता है, सेकेंडरी टॉप भी हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, वो तो ट्रैफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। टॉप कार्नियोर्स अलग भी हो सकता है, टर्शियरी भी टॉप हो सकता है, सेकेंडरी भी टॉप हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट का लेंगे तो प्लांट, डियर, लायन। प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया? लायन। टॉप कार्नियोर्स हो गया वो। बोलिए ना, हाँ हो गया ना। अगर वहीं पे क्या कर रहा है वो लायन जो है, ये डियर है, डियर को हाइना खा रहा है, हाइना को अगर इसने मार के खा लिया तो क्या हो गया? तब टर्शियरी कंज्यूमर टॉप हो गया। ग्रासलैंड में देखेंगे तब 5वें नंबर पहुंच जाएगा, वो हम बाद में अलग अलग दिखाएंगे आपको। समझ में आया? यहां तक बोलो यार, समझ में आया? अभी और एक बात देखिए, अभी कहाँ भाग रहे हो? धैर्य रखे थोड़ा, आप भी हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपको जो पढ़ना है वो है, अभी नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन। टर्मो सब जानते नहीं, कहो सर जी क्या कर रहे हैं आप? ये स्ट्रेटिफिकेशन टर्म तो दिया होगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, बस एक लाइन बातें समझो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बात करते हैं आप? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। देखो कैसे, देखिए ना इधर एग्जाम्पल जैसे है ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। ये देखिए नीचे उतरते हुए क्रम में है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले ट्री टिम्बरस प्लांट लेता है एनर्जी, फिर उसके बाद कम लेता है श्रब्स, उससे कम ये। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज है। समझ रहे हैं ना? बुक में दिया होगा, देखिए दिया है। आप अगर प्लांट ऐसे देखना चाहते हैं तो आप फिगर ऐसे बना सकते हैं। ये बड़ा वाला प्लांट है, इसके नीचे बेचारा ये घास है बड़ा बड़ा, ये श्रब्स हो गया, और इसके बाद नीचे ये छोटे छोटे घास हो गए। बोलिए, है ना? तो ये क्या हो गया? ट्री। ये कौन हो गया? श्रब। ये कौन हो गया? हर्ब्स। तो ये ऊपर से इधर देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं? अम्मा देखते हो ना यार, समझ में आ रहा है? बुक में लिखा है? नहीं लिखा है? किसके बुक में लिखा है? तुम्हारे में लिखा है? हैं? किताबियाँ नहीं लाए कहाँ लाएंगे? इसीलिए किताब ले क्या बैठा करो, ताकि आप देखते रहो कर कोई प्रॉब्लम तो ना आने पाए आपको। बाप दुखी आत्मा है और है तो बहुत प्लीज्ड, लेकिन कभी कभी गड़बड़ाइजेशन हो जाता है आपके अंदर। ये ट्री हुआ, ये श्रब्स हुआ और ये हर्ब्स। अगला हिंट डाल के छोड़ देंगे डिकम्पोजिशन। फिर हमारी मुलाकात होगी कब? कल, डिकम्पोजिशन के साथ। किसके साथ होगी?
डिकम्पोजिशन के साथ कल मिलते हैं, चलते हैं, बाय।